वसूली कांड में एनआईए के हाथ बड़ा सबूत लगा है। एनआईए की छापेमारी में सचिन वाजे के ऑफिस से एक सीक्रेट डायरी मिली है। जब्त की गई डायरी में करोड़ों वसूली का ब्यौरा कोड वर्ड में लिखा हुआ है। एजेंसी को शक है कि ये वो रकम है जो मुंबई के बार, रेस्टोरेंट और पब से वसूली जाती थी। डायरी में कोड वर्ड के का मतलब 1000, एल का मतलब लाख, बी का मतलब बार है। दमन से काले रंग की वॉल्वो कार को एटीएस ने जब्त किया है, जिसके तार मनसुख हिरेन मामले से जुड़े हुए हैं। जब्त की गई वॉल्वो कार से 2 बॉक्स, 3 जोड़े कपड़े, 1 तौलिया, मोबाइल चार्जर और 1 मास्क मिला है। काली वॉल्वो से बरामद तौलिया वही है जो इंटीरियर से बाहर सीसीटीवी में नजर आ रहे वजह ने अपने मुंह पर लपेटा था। मनसुख हिरेन मामले में एटीएस को एक और काले रंग की मर्सिडीज की भी तलाश है। 16 फरवरी से 20 फरवरी तक सचिन वाजे मुंबई के ट्राइडेंट होटल में रुका था। एटीएस का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज में सचिन वाजे के साथ एक महिला दिखी है। इसके हाथ में पैसे गिनने वाली मशीन है। एटीएस को इस मिस्ट्री गर्ल की अब तलाश है। ट्राइडेंट होटल में ही सचिन वाजे ने मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन की स्कॉर्पियो पार्क करने की साजिश रची थी। एटीएस का दावा है कि होटल के सीसीटीवी में दिखा है कि सचिन वाजे जिस वक्त होटल में घुस रहा है उस वक्त उसके पास 5 बैग थे। एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन की हत्या की साजिश में जिस सिम कार्ड का इस्तेमाल हुआ उसका सप्लायर को एटीएस ने हिरासत में ले लिया है। 60 साल के किशोर ठक्कर को अहमदाबाद से मुंबई लाया गया है। सूत्र बता रहे हैं कि एटीएस इसे सरकारी गवाह बना सकती है। दरअसल किशोर ठक्कर ने 20 सिम कार्ड मुंबई के बुकी नरेश गोरे को दिए थे और नरेश गोरे ने उसमें से 5 सिम कार्ड सचिन वाजे को दिए, जिसका इस्तेमाल साजिश रचने में हुआ है। सचिन वाजे केस में आज एक टॉप सीक्रेट चिट्ठी भी लीक हुई। स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कमिश्नर रश्मि शुक्ला ने पिछले साल अगस्त के महीने में राज्य के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर के आरोप लगाए थे कि बड़े पुलिस अधिकारियों के तबादले पैसे लेकर किए जा रहे हैं। राज्य के डीजीपी ने महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को कार्रवाई करने के लिए फॉरवर्ड भी किया था। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को थी। इस चिट्ठी के लीक होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात कर शिकायत की और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। सचिन वाजे केस में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो विकास नहीं वसूली है। एक मंत्री के लिए 100 करोड़ वसूली तो बाकियों के लिए कितनी है? महाराष्ट्र के गृह मंत्री किसके लिए वसूली कर रहे थे, पार्टी के लिए या महाराष्ट्र सरकार के लिए? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में आज रोड शो किया। शाह के रोड शो के दौरान लोगों का हुजूम दिखाई दिया। सड़कों का माहौल भगवा नजर आया। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में भ्रष्टाचार और तोलाबाजी चरम पर है। शाह ने आरोप लगाया कि अम्फान तूफान के लिए पीएम मोदी ने 10,000 करोड़ भेजे थे, उसे भतीजा एंड कंपनी खा गई। ममता बनर्जी ने पुरुलिया के जनसभा में कहा कि बीजेपी सिर्फ झूठे वादे करती है। क्या किसी को 15 लाख रुपए मिले? ममता ने कहा कि बीजेपी मीर जाफर और डकैतों की पार्टी है। यूपी में आज क्या हो रहा है? महिलाओं और दलितों की हालत यूपी में खराब है। ममता ने दावा किया कि एक बार फिर बंगाल में टीएमसी सरकार बनेगी। असम चुनाव के लिए जेपी नड्डा ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में बीजेपी ने 10 बड़े ऐलान किए। घोषणा पत्र लॉन्च करते हुए नड्डा ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में हमारा उद्देश्य जाति, माटी और बेटी को सशक्त करना है। नड्डा ने असम की जनता से 2 लाख सरकारी नौकरियों और 1 लाख प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां देने का भी वादा किया। साथ ही नड्डा ने कहा कि एनआरसी लागू करके घुसपैठियों को बाहर करेंगे। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होने के बाद असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र जनता के विश्वास को आगे बढ़ाएगा। साथ ही चुनावी माहौल में कांग्रेस पर हमला करते हुए सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि राहुल गांधी झूठे वादे करते हैं और कांग्रेस देश की दुश्मन नंबर 1 है। आज पटना के डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने आरजेडी कार्यकर्ताओं को दौड़ा कर पीटा। वाटर कैनन से पानी की बौछार की। आज तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी कार्यकर्ता बिहार विधानसभा घेराव करने निकले थे, लेकिन डाक बंगला चौराहे पर जैसे ही पुलिस ने रोकने की कोशिश की, उनकी झड़प हो गई। इसके बाद पुलिस वाले आरजेडी कार्यकर्ताओं पर टूट पड़े। महंगाई, बेरोजगारी और बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा का घेराव करना चाहते थे। पुलिस ने तेजस्वी यादव को आधे घंटे तक हिरासत में रखा। उधर विधानसभा में सरकार के विशेष सशक्त बल विधेयक के खिलाफ जम करके हंगामा हुआ। अब 45 साल से ऊपर सबको कोरोना का टीका लगेगा। आज कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का टीका लग सकता है। दिल्ली में शराब पीने वालों की उम्र 25 से घटा करके 21 साल करने पर सवाल उठाने वालों पर
आप नेता सौरभ भारद्वाज ने पलटवार किया। सौरभ ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में शराब पीने वालों की न्यूनतम उम्र 18 साल है। अगर बीजेपी शासित राज्य शराब पीने वालों की उम्र 25 साल कर दें तो वो दिल्ली में शराब का सेवन करने वालों की न्यूनतम उम्र 30 साल कर देंगे। लोन मोरेटोरियम की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। अगस्त 2020 तक मोरेटोरियम की जो आखिरी तारीख थी वही रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बैंक मोरेटोरियम पीरियड के दौरान ब्याज पर ब्याज जो वसूल रहे थे वो नहीं लेंगे और ग्राहकों को उसे लौटाना होगा या फिर उसे एडजस्ट करना होगा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में जवानों पर नक्सली हमला। डीआरजी जवानों से भरी बस को नक्सलियों ने आईडी से उड़ा दिया। नक्सली हमले में डीआरजी के 3 जवान शहीद हो गए, वहीं कई जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बस में ब्लास्ट घोड़ाई और पेल्लेनार के बीच रास्ते में हुआ। धमाके के वक्त बस में 24 जवान सवार थे। यूपी सरकार ने बढ़ते कोरोना केस को लेकर के होली पर स्कूल बंद रखने का फैसला किया है। यूपी में 1 से 8वीं तक के स्कूल 24 से 31 मार्च तक और 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 25 से 31 मार्च तक के बंद रहेंगे। और प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया है। किसान आंदोलन का आज 118वां दिन है। किसानों ने दिल्ली के बॉर्डरों पर आज शहीदी दिवस मनाया। इस दौरान हजारों किसानों ने दिल्ली से सटे गाजीपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर पीली पगड़ी पहन करके शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं पंजाब के फिरोजपुर में भी किसानों ने शहीदी दिवस मनाया। और श्रीनगर की डल झील में आज 70 फीट का तिरंगा झंडा लहराया गया। यह पहली बार है कि आजादी के बाद डल झील के 4 चिनार पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया और तेज बारिश के बावजूद लोगों ने जम करके इसमें हिस्सा लिया।